सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभ्या। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित का पाठ योजना एंड टॉपिक है हमारा त्रिभुज एवं उसके प्रकार। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स देखने हैं तो चैनल पे मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है ऑल मैक्रो लेसन प्लान के नाम से। आप वहां जाके सारे लेसन प्लान्स देख सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी तो आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग पाठ योजना हेडिंग डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दिनांक, विषय और प्रकरण डालेंगे। प्रकरण को हमें हमेशा अंडरलाइन करना होता है। राइट हैंड साइड कक्षा, चक्र और अवधि डालेंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए जो अवधि होगी वो 20 मिनट होगी और कक्षा 6 से 8 के लिए 35 मिनट की अवधि होती है। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य डालने पड़ते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान पाठ्य योजना बना रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं वही हम लोग सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में जैसे कि यहाँ पे हिंदी का लेसन प्लान है तो हिंदी विषय पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं वही हम लोग सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। उसके बाद हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है नेक्स्ट पेज, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड रहता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में हम बताएंगे कि ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ने से बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त होगा। बोधात्मक में बताएंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या समझ पाएंगे एंड प्रयोगात्मक में बताएंगे कि जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त होगा उसे बच्चे अपने जीवन में कैसे यूज़ कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सहायक शिक्षण सामग्री आपको मेंशन करनी होती है एंड पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट पेज में पूर्व ज्ञान से रिलेटेड आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। इस तरह से 5 क्वेश्चंस तक बनाने होते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। इसी समस्यात्मक प्रश्न के उत्तर को उद्देश्य कथन में लिखते हैं एंड आगे एक स्टेटमेंट ज्वाइन कर देते हैं। अतः आज हम ये टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। इस तरह से आपको प्रस्तुतिकरण टेबल बनाना होता है जिसमें कि 4 कॉलम्स एक पेज में रहते हैं, बाकी के 3 कॉलम्स इसके जस्ट सामने वाले पेज में होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शिक्षण बिंदु में हम लोग अपना सब टॉपिक मेंशन करेंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। फिर उससे रिलेटेड हम लोग 2 या 1 क्वेश्चन पूछेंगे और फिर स्पष्टीकरण देंगे। जब हम स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं तो विद्यार्थियों की अनुक्रिया में हम हमेशा यही लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहाँ पे हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके सामने शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे एंड जहाँ पे हमने स्पष्टीकरण स्टार्ट किया है वहाँ पे शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि लिखेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री अगर आप टीचिंग पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्लेन पेपर में बनाकर पेस्ट करिए, नहीं तो डैश कर दीजिए एंड श्यामपट्ट कार्य जो भी आप करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के ऊपर हम लोग जाते हैं तो इसी तरह से आपको टेबल बनाने होते हैं। मेनली आप कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट रख सकते हैं। ये नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है जहाँ पे हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से हम लोग उसी तरह से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, इन्हें डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कहते हैं। और फिर अपना जो भी हमारा टीचिंग पॉइंट 2 है उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। हमेशा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये चीज़ विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखा जाएगा स्पष्टीकरण के सामने। और शिक्षण विधि में जहाँ पे हमने क्वेश्चंस पूछे हैं प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे, जहाँ पे स्पष्टीकरण स्टार्ट किया है व्याख्यान विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य और टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी सहायक शिक्षण सामग्री मेंशन कर देंगे। उसके बाद 3rd टीचिंग पॉइंट आता है जहाँ पे हम बताएंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्वेश्चंस पूछेंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस एंड डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के बाद हम लोग स्पष्टीकरण दे देंगे। अगर आप प्राइमरी क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप 2 टीचिंग पॉइंट रख सकते हैं, मतलब क्लास 1 to 5th के लिए एंड स्पष्टीकरण को थोड़ा शॉर्ट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 to 8 क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप 3 टीचिंग पॉइंट रखिए एंड स्पष्टीकरण भी क्लास के अकॉर्डिंग रखिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में हमें यहाँ पे चार्ट यूज़ किया था तो प्लेन पेपर में बना के पेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन आप पेस्ट करिएगा। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में आ जाते हैं शिक्षण बिंदु में।
तो नेक्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। फिर हमने 2 क्वेश्चंस पूछने हैं और स्पष्टीकरण देना है। यहाँ पे भी हमने शिक्षण सहायक सामग्री में लिख दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप चार्ट कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो एक छोटे से A4 शीट में, छोटे से प्लेन पेपर में जो भी आपने चार्ट के ऊपर बनाया है उसे छोटा छोटा बनाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सारे शिक्षण बिंदु ओवर होने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। जितना भी ज्ञान अभी तक आपने बच्चों को दिया है उन्हीं से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न होते हैं। एंड इन बोधात्मक प्रश्न के उत्तर हमें श्यामपट्ट सारांश में लिखने होते हैं। दिनांक, प्रकरण, कक्षा चक्र, अवधि, ये सब जैसे कि पाठ्य योजना के स्टार्टिंग में आपने डाला था सेम टू सेम वैसे ही डालना है। नेक्स्ट पेज में आपको निरीक्षण कार्य मेंशन करना होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इनके फॉर्मेट में होता है। ये जो श्यामपट्ट सारांश में ब्लैक चार्ट पेपर चिपका हुआ है, इसका साइज़ बेसिकली 5/6 इंच होता है, यानी सेंटीमीटर में 11 और 12/15 सेंटीमीटर ऐसे कुछ होगा। लास्ट में आपको होमवर्क देना होता है, यानी गृह कार्य। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी के लेसन प्लान्स आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, इंटर्नशिप फाइल्स भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लगी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन